नमस्ते पंडित फकीर वीरेंद्र जी, बेशरम के बारे में बताइए। सर जी, वो बेशरम, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट, वो केवल अपने लिए जीता है। उसके ज़िंदगी का मतलब यही है कि उठ रे कंस भेल बिहान। वो रात भर सोचता है कि कल क्या करना है, किसको लूटना है, किसको फूटना है, किसका हड़पना है, किसको मुसीबत में डालना है। उसका ज़िंदगी की धुरी वैसी चलती है। क्योंकि संस्कृत में एक एफोरिज्म है, वो कहता है, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम वैष्णव च मूर्खा नाम निंद्रा कलहनवा। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, सत्यनारायण डॉक्टर जैसे और पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी जैसे, तो रात में भी सोचते हैं कि कल जब हमारा साधु संगति होगा तो मानवता के कल्याण के लिए कौन से ज्ञान की बात हम लोग करेंगे, जिससे कि सृष्टि जो आज हाहाकार हो रही है, चारों तरफ यही लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट लोग जो निराशा का वातावरण पैदा कर रहे हैं, वो पुतिन हो या वो जो बाइडन हो या वो जेलेंस्की हो, धू धू के जला रहे हैं। इसकी मुक्ति मार्ग के लिए मानवता को कौन सा संदेश देंगे। तो रात भर ये सोच के सुबह सुबह हम लोग साधु संगति करते हैं। और ये दुष्ट लोग, क्या शब्द उच्चारण किया था? दुष्ट लोग, क्या क्या? बेशरम कौन है? बेशरम नहीं था, वो शब्द अब बदल दिए। जो इस तरह के जो लोग लोभी लालची होते हैं, वो शब्द मैं भूल गया, अभी भूल गए। बेशर्म नहीं, वो शब्द कुछ तो फिर याद आएगा तो बताऊंगा। तो ऐसा लोग स्वार्थी होता है साहब, वो लोभी लालची होता है। वो अपने अलावा कुछ नहीं देखता है, उसको केवल अपना स्वार्थ दिखता है। जो भी देखता है बोलता है मेरा है, आज नहीं है तो कल तो होगा ही होगा, और उसके लिए पूरी कोशिश करता है। छल, प्रपंच, माया, मोह, हर चीज़ करके। वो शकुनी होता है। कौन होता है? शकुनी। शकुनी जुआ खेलता था और इस तरह से खेलता था कि पांडवों को हराता था। तो वो लोग जुतखोर और जुआखोर है, क्या समझे? वो सही इंसान नहीं है, वो स्वार्थी है। ये स्वार्थी लोग मरा हुआ है, लेकिन मरा हुआ ऐसा बैक्टीरिया है कि वो जिंदा है, उसको भी वो बैक्टीरिया का बीमारी फैलाता है। तो स्वार्थी से बड़ा कोई पाप नहीं है साहब। ये लोभी, लालची, कामी, क्रोधी से बड़ा कोई दुष्कर्म नहीं है। इसे बचना चाहिए इंसान को। क्योंकि अच्छा से अच्छा इंसान जब ये बीमारी पड़ जाएगा उसके दिमाग में, तो उसको बर्बाद कर देगा साहब। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ पाप। तो लोभ आया तो पाप ही हो जाएगा। वो सब भूल जाएगा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध है, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ पे, क्षमा तहाँ तहाँ पे। तो तुम लोभी बनो, हमारो लूटो, और मैं धर्मात्मा बनो कि तुम्हें माफ़ करूं। यही कर सकते हो, और क्या कर सकते? नहीं समझे क्या? लेकिन वो शब्द बहुत अच्छा था, पता नहीं वो शब्द आप भूल गए। वो चालाक होता है, वो लोमड़ी होता है, वो चाहता है किस तरह से इसको फंसाया जाए, और उसके पैतरे अलग होते हैं। एक जो गड़बड़ है उसके लिए गड़बड़ पैतला, एक लोग जो भोला भाला है उसके लॉलीपॉप दिखाना। तरह तरह के पैतरेबाज होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उसने पैतरा सीखने में लगा है, दाव पेच सीखने में लगा है। नहीं समझे? और आपके जैसे, हमारे जैसे लोगों को चाहिए कि इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, लेकिन दलदल में फंसाते हैं। अब देखिए, ऐसे चोरों में बहुत सारे के लोगों का नाम है। एक आशीष दुबे, आयुषी, दूसरी जेनिफर, तीसरी प्रीति शर्मा। ये सब हमको इतना बर्बाद किया जिसका कोई सीमा नहीं है। और इसीलिए हे दुष्टों, हे दुराचारियों, हे लोभी लालचियों, आपसे प्रार्थना करता हूँ आप कहीं और जाइए, हमारे जैसे फकीर के पीछे मत पड़िए। हमको जीने दीजिए। 10 साल की आयु मैक्सिमम है मेरा, क्योंकि अभी भी सत्यवाब बोला है, मैं देखता हूँ मेरा मसल्स डे बाय डे डिटोरेट हो रहा है, एजिंग हो रहा है। तो कभी मृत्यु आएगी तो हमें क्यों तर पा रहे भाई? कुछ और नया शिकार खोज लीजिए। ओम शांति।